पतीला बोल सकता तो कहता भाई मुझे चोरी कर रहा है या इस्तेमाल। मिटेंगे हम और ऊपर सीढ़ियां हरगिज नहीं चढ़ेंगे हम। एक बेटी एक बुजुर्ग खातून का हाथ थामकर उन्हें हमने लफ्जों में छुपाया था समंदर अपना। एक आंसू ही मगर सारा बता दे निकला। चाय नहीं पी रहे हैं। अंकल एक चाय कर दीजिएगा। मैंने सोचा 5000। तुझे देखी या वैसे ही अंदाजा लगा है? हम दोनों ने फैसला किया आज एक दूसरे को जलील करते हैं। पेपर देने निकला था, जिंदगी सिलेबस लेकर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आँख खुली या यूं कहूँ आंखों को खुलना पड़ा। पहली मेहमान प्यास थी, गला कह रहा था भाई एक गिलास पानी, लेकिन दिमाग ने कहा पानी बाद में, पहले चाय। क्योंकि कुछ फैसले प्यास से नहीं आदत से होते हैं। सुबह सुबह घर में सबसे मुश्किल काम चाय बनाना नहीं होता, बल्कि चुपचाप और चुपके से चाय बनानी होती है। क्योंकि बर्तनों की एक आवाज और घर वालों की आंख ऐसे खुलती है जैसे CID ने रेड कर दी हो। मैं भी आज निर्जा मूड में था। पतीला उठाया आहिस्ता, इतना आहिस्ता कि अगर पतीला बोल सकता तो कहता भाई मुझे चोरी कर रहा है या इस्तेमाल। दूध डाला हमने, हर शख्स को अपना समझा, यही खता निकली। जिसको दिल में जगह दी वही आखिरी सजा निकली। माचिस जलाई, आग लगी, पतीला चढ़ गया और उस वक्त मुझे याद आया जिस प्यास की वजह से किचन आया था उसका तो अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। इंसान कभी कभी जरूरत के लिए उठता है और आदत पूरी करके वापस आ जाता है। जिन ताल्लुक की इमारत पे यकीन कायम था, वक्त आया तो वही रेत का दरिया निकला। लो जी चाय तैयार। स्क्रीन के उस पार जो भी चाय पी रहा है अल्लाह उसकी चाय कभी ठंडी ना करे, और जो नहीं पी रहा अल्लाह उसको भी कोई पिलाने वाला दे। हमने हर दर्द को खामोशी में रखा जिंदा। लोग कहते रहे चेहरा तो हंसता निकला। रात भर चांद भी तन्हाई में बेदार रहा। सुबह देखा तो वही धुंध में गुमसा निकला। घर वाले उठ गए, नाश्ता भी आ गया, लेकिन मेरा पेट और मेरी नींद का रिश्ता थोड़ा फॉर्मल है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए थोड़ा वक्त लेते, इसीलिए नाश्ता मुझे देख रहा था और मैं नाश्ते। कपड़े पहने, जूते पहने और कॉन्फिडेंस भी पहन लिया, लेकिन नॉलेज तो घर पर रह गई हमेशा की तरह। बाइक दोस्त के हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी थी और चाबी मेरे दोस्त के पास थी जो चौथे फ्लोर पर रहता था। अब सोचो मेरी बाइक नीचे इंतजार कर रही है, चाबी ऊपर हवा खा रही है और मैं बीच में, जिसे पेपर भी देना। मसाद को मैंने बोला कि यार मुझे आगे तक छोड़ दो, क्योंकि मेरी बाइक खड़ी थी हॉस्टल पे। नहीं आप जाओ, मामल को यूनिवर्सिटी छोड़ो, मैं चला जाऊंगा खुद ही। अब रह गया मैं, नीचे बाइक ऊपर चाबी। हेलो यार चाबी तो फेंको नीचे है, भैंस की तुम कौन 4 फ्लोर चढ़कर आए, दस्ती करो यार, कब से नीचे खड़ा हूँ। कॉल तुझे पहले भी की मैं। आ भी जा सनम यूं न कर सितम, तेरे प्यार में मर मिटेंगे हम और ऊपर सीढ़ियां हरगिज नहीं चढ़ेंगे हम। कभी कभी इंसान को खुशी मिलती नहीं, ऊपर से फेंकी जाती। जिसको मंजिल का निशान समझ के चलते थे हम, आखिरी मोड़ पे वो सिर्फ तमाशा निकला। हर किताब दिल का एक बाब अधूरा ही रहा, जिसको आखिर समझा वही आगाज निकला। क्या बात है, ये तो शेर से शायरी हो गई। अब असल कहानी मेरी बसंती यहाँ पे क्यों खड़ी थी, वो इस वजह से खड़ी थी क्योंकि इसका एक दोस्त है गांडू, नाम नहीं लूंगा, मजदार के लिए इशारा ही काफी है। वो बंदा है जो दोस्ती में कैलकुलेटर लेकर आता है, हर एहसान का हिसाब, हर फेवर का बिल, और जब तुम्हारी बारी आए तो नेटवर्क बिजी। मतलब ऐसा बंदा है, और ऐसे बंदे मेरे को पसंद नहीं, तो मैं बस इससे थोड़ा साइड ही रहता था। मैंने कहा मेरी जिससे दोस्ती है बस उसी के साथ, क्योंकि वो अपने में गुम रहने वाला बंदा, बस अपना फायदा देखने वाला। फिर दोस्त ने मुझे कहा कि यार इसकी टिकट करवा दें। मैंने कहा ठीक है टिकट भी करवा देते हैं। कैंट स्टेशन से करवाई, लेकिन टिकट हुई सुबह 5 बजे की। फिर जनाब फरमाते हैं कि अत्थर से बोलो मुझे स्टेशन छोड़ आएगा। मैंने कहा भाईजान तुम्हारे दोस्त ने क्या मुझे उबर वाला समझे या इंसान समझे। मैंने कहा भाई बाइकिया कर लो। फिर कहने लगा कि यार अगर बाइकिया नाम ली तो। मैंने कहा नाम ली तो ले लो मेरी बाइक। मैंने कहा भाईजान दोस्त तुम्हारा है, तुम छोड़ कर आओ उससे, क्योंकि हम भी कभी कभी बेवकूफी चैरिटी में कर देते हैं। किस्मत देखो उसको बाइकिया मिल गई और मुझे सुकून। जब भी मेरी बाइक खड़ी थी इधर, खैर मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया। बाइक पार्क करनी थी, यार इधर लगा दूं, नहीं उधर नहीं यहाँ लगा देता हूँ। पाकिस्तानी बाइक पार्किंग भी रिश्तेदारों जैसी होती है, जगह कम मशवरे ज्यादा। बाइक खड़ी की और उसी वक्त एक मंजर ने कदम रोक दिया। एक बेटी एक बुजुर्ग खातून का हाथ थामकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरवा रही। फिर वही बुजुर्ग दूसरी बुजुर्ग का सहारा बन गई। उस लम्हे ने एक बात सिखा दी, नेकी कभी अकेले सफर नहीं करती, एक हाथ दूसरे को संभालता है और
फिर वही हाथ तीसरे का सहारा बन जाता है। क्या समझे? अल्लाह पाक हर बेटी को हमेशा खुश और सलामत रखे, बोलो आमीन। हर पेपर देने जा रहा हूँ और पेन ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शायर महफिल में आ जाए और अल्फाज घर भूल आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अंकल 2 पॉइंटर दे दीजिएगा, एक ब्लू और एक ब्लैक। वो पॉइंटर दे दीजिए, पॉइंटर ब्लैक भी दे पॉइंटर दीजिए, और बस ब्लैक ही दे। कितने हुए अंकल? मेरे पास 5000 हैं, खुले होंगे आपके पास? 5000। हाँ या मैं ऐसा करूं पेपर देकर आ जाऊं तो आपको दे दूं हाँ एक बार आ ये प्रिया वापसी पे? चलोगे राइट। पेन खरीदी और फिर जॉन एलिया ने कहा, कितने चेहरे थे जो आईने से रोशन लगते, दिल के अंदर गए तो शाम का सहरा निकला, हमने लफ्जों में छुपाया था समंदर अपना, एक आंसू ही मगर सारा बता दे निकला। खैर यूनिवर्सिटी पहुंचा और सबसे पहले बॉडी स्कैनर ऐसा स्कैन किया मुझे जैसे एयरपोर्ट से ज्यादा राज मेरी कमीज की पॉकेट में हो। आगे कार्ड चेकिंग थी, कार्ड बाजी को दिखाया, उन्होंने मुस्कुराकर गेट खोला और मैं अंदर। फिर लॉबी से गुजरा सीधा लिफ्ट की तरफ। अजीब इत्तेफाक था, आज लिफ्ट भी मेरी तरफ तैयार खड़ी थी, ना बटन दबाना पड़ा, बस दरवाजा खुला और मैं अंदर चला गया। सामने एक बहन शीशे में खुद को देखकर बाल ठीक कर रही थी या खुद को ठीक कर रही थी। मैंने फौरन अपनी नजरें नीचे कर दी, क्योंकि हम उन लोगों में से हैं जो अपना पेपर फेल बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी का हेलो एक्सक्यूज मी क्या देख रहे हैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे भी लिफ्ट के शीशे में मैं सिर्फ 2 चीजें देखता हूँ, अपनी शक्ल और अपनी किस्मत। आज दोनों ही थोड़ी परेशान लग रही। लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और मैं दिल में तसल्ली थी, आज सुकून मिलेगा, खामोशी मिलेगी, इल्म मिलेगा। दरवाजा खुला और सामने क़यामत की रिहर्सल चल रही थी। पेपर से 4 घंटे पहले लाइब्रेरी का माहौल देखकर लगता है सेमेस्टर भर की नींद आज सब ने मिलकर पूरी करनी है, मगर किताब के अंदर। एक बंदा इतनी स्पीड से नोट्स पलट रहा जैसे पेजेस नहीं अपनी किस्मत रिवर्स कर रहा हो। एक दूसरा हाइलाइटर लेकर ऐसे रंग भर रहा था जैसे पेपर चेक एग्जामिनर नहीं करेगा, पेंटर करेगा। यार कोई बैठा है इधर। अब मेरी तलाश शुरू हुई एक कुर्सी की, और भाई यूनिवर्सिटी में खाली कुर्सी और पाकिस्तान में सस्ता प्लॉट मिल जाना दोनों तकरीबन एक ही कैटेगरी में आते हैं। पहली सीट बैग, दूसरी बोतल, तीसरी लैपटॉप, चौथी इंसान गायब, सामान हाजिर। लग रहा था लोग पढ़ने नहीं अपनी जायदाद रजिस्टर करवा गए। भाईजान इधर कोई बैठा है? बंदा बोला हाँ। बैठा हुआ है। मैंने कहा चलो अभी उसकी रूह बैठी है ना तो हम उसकी गोद में बैठ जाते हैं, जब वो फिजिकली आए तो उठ जाएंगे हम। वल्लाह मैं बैठा रहा, ना रूह आई ना जिस्म आया, बस उसकी कन्वेंशन जिंदा रही। किताब खोली, किताब ने मुझे देखा, मैंने किताब को देखा, और दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, आज याद करेगा, आज पढ़ेगा। प्लीज चाय नहीं पी रहे हैं। हम तो चाय पियेंगे, फिर भले अकेले बैठकर क्यों ना पीनी पड़े। इंसान किताब से नहीं हारता, वो उस दिन से हारता है जिस दिन वो कहता है कल से पढ़ो, और वो कल कभी नहीं आता। 2 से 3 घंटे पढ़ता रहा, बस फिर दिमाग ने हाथ खड़े कर दिए, और जब दिमाग स्ट्राइक पर चला जाए तब उसका लीडर सिर्फ एक ही होता है, चाय। अंकल एक चाय कर दीजिएगा। मैंने सोचा 5000 का खुला तो इनके पास भी नहीं होगा, तो अंकल अकाउंट में सेंड कर दूं। नीचे उतरकर सीधा कैंटीन की तरफ निकल पड़ा। यूनिवर्सिटी की कैंटीन अजीब जगह होती है, यहाँ भूख कम बहाने ज्यादा मिलते हैं। एक टेबल पर असाइनमेंट चल रहा था, दूसरी पर गॉसिप, तीसरी पर मोहब्बत, और चौथी पर वो बंदा जो हर सेमेस्टर कहता है इस बार तेरा भाई कमबैक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अकाउंट ने इज्जत रखी। टोकन हाथ में आए। अजीब बात है, यूनिवर्सिटी में सब चीज लाइन से मिलती है, चाय भी, डिग्री भी, और कभी कभी जलील होना भी। चाय हाथ में आई और उसकी गर्मी ने हाथ से पहले दिमाग को तसल्ली दी। हम पूरी जिंदगी बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, और सुकून अक्सर एक छोटे से कप में मिल जाता है। बस अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा होना चाहिए। आओ तुम्हें कुछ सुनाऊं किसी का कहा, वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता ये समझाया मुझे, हर खसारा किसी आने की अदा निकला। हमने हर दर्द को सीने में छुपा कर रखा, फिर भी हर जख्म मेरी आंख से जिंदा निकला। कोई दरिया न था जिसमें सुकून उतर आता, हर किनारा भी किसी मौज का धोखा निकला। उम्र भर खुद से लड़ते रहे तन्हाई में, आखिरी फतह का दुश्मन भी तो अपना निकला।
चलो अब देखते हैं पेपर मुझे याद रखेगा या मैं पेपर को। पेपर में सिर्फ 1 घंटा बाकी था और पेपर से पहले का आखिरी घंटा इंसान की उसकी असली औकात निकलवा लेता है। नहीं देखते टाइम हो गया पेपर का। हम सब अच्छा है। कैसे हो? ठीक हो? तैयारी हो गई पेपर की? यार ये तो दिमाग घुमा दिया है इसने। अबे बस डेटा एनालिसिस में बहुत दिन में फंसेंगे अगर आया ना, अगर वहाँ पे फंस सकते हैं, बाकी तो डेटा एनालिसिस वाला कौन सा चैप्टर था? वे डेटा एनालिसिस का मुझे किसी तुमने मैसेज किया था क्या 13-14 पढ़ लेना जो भी था। नहीं वो जहाँ से हमने किया था। हाँ बस वही करना है। इस बेचारे का भी पेपर था मेरे साथ, लेकिन हुआ बेचारे का एक्सीडेंट। खैर सही है। पेपर के टाइम पहनता है, कल भी इसने पेपर के टाइम पहनी थी। तुझे देखी या वैसे ही अंदाजा लगा है? अंदाजा लगा। बस अब किताब बंद। अब जो याद था वही अपना था। मैंने दोस्त से कहा भाई मोबाइल ऑफ कर दो। दोस्त बोला बैग में डाल दे। मैंने कहा बैग तो लाया ही नहीं। फिर दूसरे दोस्त की बैग ने मेरी अमानत संभाली और मैं निकल पड़ा जंग के मैदान में। पेपर हाथ में आया और पहला सवाल देखते ही मैंने भी पेपर को देखा, पेपर ने भी मुझे देखा। फिर हम दोनों ने फैसला किया आज एक दूसरे को जलील करते हैं। सर ने पेपर में इतना घुमा दिया उसके बाद कैमरा उठाने का दिल ही नहीं किया। खैर पेपर खत्म हो गया। नंबर कितने आएंगे अल्लाह जाने। खैर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।